क्या सच में हमारी पुकार ब्रह्मांड तक जाती है? कभी तुम्हें भी लगा है कि जो दुआ दिल से मांगते हैं वो कहीं खो तो नहीं जाती? क्या ये विशाल ब्रह्मांड हमारी आवाज सुनता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल सुनता है। हर शब्द, हर एहसास, हर कंपन ब्रह्मांड तक पहुंचता है। पर फर्क सिर्फ इतना होता है, हम कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं। यही तरीका हमारे जीवन का पूरा रुख बदल देता है। दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ ऑफ पॉजिटिविटी चैनल पर। यह सिर्फ जानकारी देने की जगह नहीं है, यह वो स्थान है जहां हम आपको आपके भीतर की उस आवाज से मिलवाते हैं जो कहती है, मैं तैयार हूं, बस मुझे सही दिशा दिखाओ। हमारे शब्द सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, ये हमारी चेतना के दरवाजे हैं। जब ये शब्द भावना और विश्वास के साथ बोले जाते हैं तो ये सीधा ब्रह्मांड के दिल तक पहुंचते हैं और वहीं से हमारे लिए जवाब लौट कर आता है। आज का वीडियो इसलिए खास है क्योंकि आज हम जानेंगे वो 3 रहस्यमयी तरीके जिनसे तुम अपनी हर सच्ची इच्छा को सीधे ब्रह्मांड तक, यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हो। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपने कभी किसी चीज के लिए सच्चे मन से प्रार्थना की है, अगर आपने कभी ऊपर देखकर कहा है कृपया मेरी सुन लो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि शायद आज आपको अपनी पुकार का जवाब मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। ये यात्रा शब्दों से शुरू होती है और पहुंचती है ब्रह्मांड की गहराइयों तक। पहली तकनीक, यूनिवर्स शब्द नहीं, भावना सुनता है। सबसे पहले ये बात अपने दिल में बैठा लो। ब्रह्मांड तुम्हारी व्याकरण नहीं, तुम्हारी वाइब्रेशन सुनता है। वो यह नहीं देखता कि तुमने क्या कहा, बल्कि यह महसूस करता है कि किस भावना से कहा। अब सोचो, जब तुम कहते हो काश मेरे पास पैसा होता, तो तुम्हारे भीतर कौन सी भावना होती है? कमी की। और ब्रह्मांड वही सुन लेता है कि तुम्हारे जीवन में अब भी पैसे की कमी है। जब तुम कहते हो काश मेरी नौकरी लग जाए, तो भीतर क्या चलता है? संदेह कि शायद नहीं लगेगी। और ब्रह्मांड वही वाइब्रेशन पकड़ लेता है कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं। यही तो असली गलती है। हम जो चाहते हैं उसे मांगने की जगह कमी के भाव में बोलते हैं। और याद रखो, जहां कमी की भावना होती है वहां समृद्धि कभी नहीं आती। शब्द एक बीज है, अगर उस बीज में संदेह का पानी डाला तो सफलता का वृक्ष कैसे उगेगा? अगर मन में डर है तो जीवन में भरपूरता कैसे आएगी? इसलिए आज से अपनी भाषा बदलो। ब्रह्मांड से बात करो आदेश देकर नहीं, आभार से। गलत तरीका क्या है? हे ईश्वर, मुझे यह चीज दे दो। यह आदेश है, इसमें कमी और नियंत्रण की ऊर्जा है। और सही तरीका क्या है? हे ब्रह्मांड, मैं इस पल के लिए आभारी हूं, मैं तैयार हूं आगे बढ़ने के लिए। जो भी अनुभव मेरे रास्ते में आए, मैं उसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है हर अनुभव मुझे निखारने आया है। देखो, फर्क महसूस हुआ। पहले वाले वाक्य में मांग थी, दूसरे में विश्वास और कृतज्ञता। यही वह भाषा है जो ब्रह्मांड को सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि इसमें आदेश नहीं, आभार है। इसमें डर नहीं, समर्पण है। और यही वे तरंग है जो तुम्हारी हर सच्ची इच्छा को सीधे ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंचा देती है। दूसरी तकनीक, ऑलरेडी रिसीव्ड की भाषा बोलिए। ब्रह्मांड भविष्य नहीं, केवल वर्तमान को सुनता है। अब एक बहुत बड़ा रहस्य समझो, यूनिवर्स को भविष्य की भाषा समझ नहीं आती, क्योंकि ब्रह्मांड के लिए कल जैसा कुछ होता ही नहीं। उसके लिए सब कुछ अभी है। सिर्फ यह पल, यह ऊर्जा, यही उसकी सच्चाई है। जब तुम कहते हो मुझे चाहिए पैसा, तो तुम्हारी ऊर्जा क्या कहती है? मेरे पास अभी नहीं है। और ब्रह्मांड वही वाइब्रेशन पकड़ लेता है, कमी का भाव, और वही तुम्हें लौटाता है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं आभारी हूं उस समृद्धि के लिए जो पहले से मेरे जीवन में बह रही है, तो ब्रह्मांड क्या सुनता है? यह आत्मा पहले ही संपन्न है, इसे और देने योग्य है। यही है असली ऊर्जा का नियम। यह कोई चमत्कार नहीं, यह प्योर साइंस है। जिस तरह चुंबक चुंबक को खींचता है, वैसे ही समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। अगर तुम्हारे शब्दों में कमी है तो तुम और कमी को बुला रहे हो। अगर तुम्हारे शब्दों में भरपूरता है तो तुम और समृद्धि को आमंत्रित कर रहे हो। याद रखो, शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं है, वे तरंगे हैं, और तुम्हारी हर तरंग ब्रह्मांड तक जाती है। जैसे ही तुम अपने शब्दों में प्रेम, आभार और पूर्णता का भाव भरते हो, तुम उसी क्षण ब्रह्मांड के नियम से जुड़ जाते हो।
और जब तुम जुड़ जाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें वही ऊर्जा 1000 गुना बढ़ाकर वापस भेजता है, खुशी, अवसर, सफलता और चमत्कारों के रूप में। तो आज से कहो, मैं पहले ही आशीर्वादों से भरा हूं, क्योंकि जब तुम्हारा मन ये मानने। तीसरी तकनीक, विजुअलाइजेशन। जब शब्द और चित्र मिलते हैं तब चमत्कार होता है। क्या तुमने कभी गौर किया है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही माहौल धीरे धीरे तुम्हारे आसपास बनता जाता है। तुम्हारी हर इच्छा एक कोरा कागज है, शब्द उस पर रेखाएं खींचते हैं और कल्पना यानी विजुअलाइजेशन उसमें रंग भरती है। अगर तुम किसी चीज को सिर्फ सोचते हो और कहते हो काश ऐसा हो जाए, तो वो इच्छा सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। लेकिन अगर तुम आंखें बंद करके उसे अभी के अनुभव की तरह महसूस करने लगो, तो तुम्हारी चेतना उसी पल एक नया ब्लूप्रिंट बना देती है, एक ऐसा नक्शा जिससे तुम्हारा भविष्य आकार लेता है। मान लो तुम एक घर चाहते हो। हर रात सोने से पहले आंखें बंद करो और खुद को उस घर के दरवाजे पर खड़ा महसूस करो। दरवाजे की कुंडी को छूने का एहसास लो, दीवारों की खुशबू महसूस करो, रसोई से आती भोजन की महक महसूस करो और फिर मुस्कुराते हुए कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड, यह मेरा है, यह अद्भुत है। याद रखो, जब शब्द और चित्र यानी संकल्प और कल्पना एक साथ मिल जाते हैं तो तुम्हारा संदेश ब्रह्मांड तक पूरी ताकत से पहुंचता है। यही वह पल होता है जहां ऊर्जा वास्तविकता में बदलने लगती है। अब जरा ठहरो और सोचो, क्या तुम अब तक ऐसे ही बात करते थे ब्रह्मांड से, या फिर हमेशा शिकायतों और डर में डूबे रहते थे? क्योंकि जहां डर होता है वहां चमत्कार रुक जाते हैं, पर जहां विश्वास और आभार होता है वहीं से नई शुरुआत होती है। याद रखो, तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे भाग्य की कुंजी हैं। ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये वो बीज हैं जो तुम्हारा भविष्य बोते हैं। और जब तुम इन तीनों तकनीकों, भावना, वर्तमान की भाषा और कल्पना के साथ बोलते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि उस पल तुम और ब्रह्मांड एक ही तरंग पर होते हो। और जहां तरंगें मिलती हैं वहीं चमत्कार जन्म लेता है। अब एक शक्तिशाली अभ्यास, संकल्प ध्यान। अब हम पहुंचते हैं उस अंतिम अभ्यास पर जो तुम्हारे विचारों को ऊर्जा में और ऊर्जा को वास्तविकता में बदल देता है। इसे कहते हैं संकल्प ध्यान। यह एक ऐसा ध्यान है जहां तुम्हारे शब्द ही तुम्हारा मंत्र बन जाते हैं। अब अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी शांत सांस लो और धीरे धीरे इन वाक्यों को भावना और विश्वास के साथ दोहराओ। मैं ब्रह्मांड से अटूट रूप से जुड़ा हूं, मेरी हर बात सुनी जाती है, जो मैं चाहता हूं वह मुझ तक स्वाभाविक रूप से आता है। मैं आभारी हूं क्योंकि ब्रह्मांड मेरा साथी है, मेरे जीवन में सब कुछ उत्तम है। हर बार जब तुम ये वाक्य दिल से कहते हो तो ब्रह्मांड में एक हलचल होती है। वो तुम्हारी ऊर्जा को सुनता है और प्रतिक्रिया देना शुरू करता है, कभी लोगों के जरिए, कभी घटनाओं के जरिए और कभी अचानक मिलने वाले अवसरों के जरिए। लेकिन एक बात निश्चित है, उत्तर हमेशा आता है। अब सुनो, यह जो ब्रह्मांड है यह कोई बाहर की जगह नहीं है, यह कोई दूर का आकाश नहीं, यह तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा चेतन मन, अवचेतन मन और अतिचेतन मन तीनों मिलकर ही एक पूर्ण ब्रह्मांड बनाते हैं। जब तुम यूनिवर्स से बात करते हो तो वास्तव में तुम अपने ही ईश्वर स्वरूप से बात कर रहे होते हो। इसलिए हर शब्द श्रद्धा से बोलो, हर वाक्य आभार से भर दो। कभी मत कहो मेरे पास कुछ नहीं है, कहो मैं वह स्रोत हूं जिससे सब कुछ आता है। मत कहो मेरी किस्मत खराब है, कहो मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। मत कहो मुझे डर लग रहा है, कहो मेरे साथ ईश्वर है और मैं अजेय हूं। यही वे ब्रह्म वाक्य हैं जो आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। आज जहां तुम हो वहां तक तुम अपने ही बोले गए शब्दों से पहुंचे हो। अब अगर आगे बढ़ना है तो नए शब्द चुनो, ऐसे शब्द जो ऊंची ऊर्जा, प्रेम, विश्वास और आभार से भरे हों, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा नहीं सुनता, वह केवल तुम्हारी ऊर्जा सुनता है और तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे शब्दों से निकलती है। अगर ये बात तुम्हारे हृदय को छू गई हो, अगर तुमने इस वीडियो में कुछ ऐसा जाना जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है, तो एक विनम्र अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने की साधना करते हैं।
वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में अपना संकल्प जरूर लिखो, क्योंकि जब तुम किसी बात को शब्दों में व्यक्त करते हो तो ब्रह्मांड उसे और गंभीरता से सुनता है। धन्यवाद।